आज हम बनाएंगे ताकत देने वाले इन भुने हुए चनों से, जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लाजवाब टेस्टी और महंगी मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए। है ना मजे की बात। और रेसिपी वो तो बिल्कुल ही सिंपल है। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आज की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं ताकत देने वाले इन भुने चनों से, जो कि मार्केट में अगर खरीदने जाओ तो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। एक मज़ेदार लाजवाब टेस्टी और महंगी सी मिठाई, वो भी बिना गैस जलाए। तो भाई मैंने जो ये भुने हुए चने लिए हैं, ये हैं 200 ग्राम और ये है पैकेट में बंद, इसलिए ये थोड़े से खस्ता करारे से हैं। अगर आपके पास खुले हैं तो पहले आप उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा कढ़ाई में। तो यहाँ पर हम कटोरी का नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप ग्राम्स को मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम कटोरी के नाप से ही सब कुछ बनाएंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं कटोरी में। तो ये देखिए, यहाँ पर जो एक कटोरी मैंने ये लिया है और दूसरी कटोरी भर करके ये, यानी 2 कटोरी ये फुल भर करके हैं भुने हुए चने। भाई मैं इसको सस्ता इसलिए कह रही हूँ कि MRP रेट इसमें है 34 रुपीज़, जबकि मुझे डीमार्ट से मिला है सिर्फ 20 रुपये का। तो बहुत ही सस्ते हैं ना। और इनकेस आपको ये MRP पे ही मिलते हैं, यानी सेम रेट में, जैसे कि 30 या 34 रुपये में, तो तब भी तो ये सस्ते ही है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इनके छिलके उतार लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने छिलके इनके जो जितने भी एक्स्ट्रा थे वो निकाल करके फेंक दिए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग जो है ना, इनके छिलके निकाल करके पूरी तरह से फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके छिलके भी बहुत ताकतवर होते हैं। भाई मैं चाहती तो इससे ज़्यादा छिलके ऐड कर सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिए, क्योंकि चलो वीडियो में दिखाना है इसलिए। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और एक फाइन सा इनका पाउडर बना करके कर लेंगे तैयार। तो ये देखिए, आपने देखा कि मैंने भुने हुए चनों को कर लिया ग्राइंड और इनका फाइन सा पाउडर बना करके कर लिया है तैयार। तो अब हम सबसे पहले इन्हें छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी दरदरा पार्ट होगा, चाहे वो छिलकों का हो या भुने हुए चनों का, तो वो लास्ट में रह जाएगा। तो उसे निकाल करके हम फेंक देंगे, या आप चाहे तो यूज़ कर लीजिएगा, जैसे आपको, आपकी मर्जी हो, आपको पसंद हो। तो ये देखिए, यहाँ पर ये है नारियल का बुरादा। ये कौन सा नारियल है? सूखा गोला। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में सूखा गोला लेना ही प्रेफर करती हूँ। मैंने लिया सूखा गोला, यानी उसे कर लिया मैंने कद्दूकस और फिर 1 कटोरी नापा। उसके बाद मैंने कर लिया इसे ग्राइंड। भी मैं डेसिकेटेड जो नारियल आता है ना मार्केट से, उसे लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना, जब उसे बनाया जाता है तो उसका मिल्क निकाला जाता है, तो मिल्क के साथ तो उसका ऑयल भी निकल जाता है। तो क्या फ़ायदा उसे खाने का फिर, जब वो हमारे लिए जो है वो ताकतवर पौष्टिक ना हो। तो इसलिए मैं सूखा जो गोला है ना, अक्सर अपने घर में रखती हूँ। 1 आध किलो लेकर के फ्रिज में रख देती हूँ, स्टोर करती हूँ, और काफ़ी टाइम मेरा ये चलता है। और तीसरा हमने यहाँ पर लिया है, ये है आधा कटोरी पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर 2 कटोरी तो हो गया भुने हुए चनों का पाउडर, 1 कटोरी ये हो गया गोले का जो है पाउडर, यानी नारियल का पाउडर, और आधा कटोरी हो गया चीनी का पाउडर। यानी 3 चीज़ें हमने कर ली हैं मिक्स। तो मैं यहाँ पर चीनी अभी इतना ही डाल रही हूँ। अगर हमें लगेगा कि मिठास कम है तो हम बाद में और ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने एक ही बार में ज़्यादा ऐड कर ली ना, तो भाई हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर तो ख़राब हो जाएगी ना हम जो अब बना रहे हैं अपनी रेसिपी। तो ये देखिए जी, ये है जो 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायचियाँ, ये भी हमने कर लिया है मिक्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट और खुशबू अच्छी आती है ना। तो सबसे पहले हम इन्हें कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए, जैसे मैंने मिक्स किया और टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी सी मिठास कम लगी, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर करके फिर से पिसी हुई जो चीनी है वो कर रही हूँ ऐड। क्योंकि भी अगर मिठास कम होगी ना, फिर मज़ा नहीं आएगा हमारी रेसिपी में। तो एक नॉर्मल मिठास होनी चाहिए, बाकी कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो, जैसे आपको खाना पसंद हो। तो इन्हें हम सबसे पहले अच्छे से कर लेंगे तीनों चीज़ों को मिक्स। और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने ले लिया यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट, ये है देसी घी। देसी घी ऐड करने से ना केवल ये मिठाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्टी बनेगी, बल्कि और भी ज़्यादा ये हेल्दी होगी हमारे लिए, और महंगी तो होगी, क्योंकि भाई हम देसी घी से जो बना रहे हैं। इनकेस आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो उस केस में आप यहाँ पर दूध लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा कर करके, जैसे मैं यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ, दूध ऐड करते जाइएगा। एक साथ सारा ऐड नहीं करना, ना तो देसी घी और ना ही दूध। बस हमें उतना ही ऐड करना है जितने में कि ये बाइंड हो जाए, एक डो तैयार हो जाए। और वैसे भी जो देसी घी की मिठाई होती है ना, वो ड्यूरेबल होती है, 1 से 2 महीने तक रख करके आप आराम से खा सकते हैं। और ये देखिए, जैसे यहाँ बाइंड हो रहा है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा कम है देसी घी, तो मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें बनाना है भाई यहाँ पर एक डो। उतना ही देसी घी हम लेंगे जितने में एक डो ये अच्छे से बंध जाए हमारा, और इतना घी ना हो कि हाथों में वो दिखना शुरू हो जाए। तो ये देखिए जी, फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पर ये डो हो गया तैयार। और हाथ में अभी आपको दिखाती हूँ, तो आप देखेंगे कि देसी घी वहाँ पर हाथों में आपको ऐसा दिखेगा नहीं कि जैसे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो।
एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए नहीं है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा जैसे कि इतना ही लेना है जितने में ये एक डो हमारा तैयार हो जाए, यानी बाइंड हो जाए। क्योंकि अगर आप देसी घी कम लेते हैं या एक्स्ट्रा लेते हैं तब हमारी रेसिपी जो है ये मज़ेदार नहीं बन पाएगी। और अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर। तो आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ पसंद है। मैं तो एक नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। तो पहले देखिए मैंने एक हाथ से उसे अच्छे से कर लिया बाइंड, फिर दोनों हथेलियों के बीच में रख करके उसे गोल गोल घुमाना है ताकि वो चिकना सा हो जाए। जितना हम घुमाते हैं ना उससे क्या होता है, तेल जो है बाहर आता है। फिर बीचों बीच हमने कर दिया एक गड्ढा। तो आप चाहे तो इसे इसी तरीके से रखिए या फिर इसके बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। और अगर स्किप करना चाहे ड्राई फ्रूट्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने लिए यहाँ पर यह है पिस्ता, इन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और फिंगर से जैसे कि मैंने बीच में प्रेस किया था, गड्ढा सा बनाया हल्का सा, तो उसके बीच में मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ता के जो टुकड़े हैं वो रख करके कर रही हूँ प्रेस। तो ये देखिए जी, हो गई है ना हमारी मज़ेदार भुने हुए चनों की मिठाई तैयार, यानी भुने चनों के ये है पेड़े। बहुत ही जो कि लाजवाब है और सिंपल सी रेसिपी है, जबकि खाने में ये इतनी ज़्यादा लाजवाब है ना, जैसे कि हम पंजीरी के लड्डू बना करके खाते हैं ना आटे वाले, लेकिन इन्हें जब आप बना करके खाएंगे ना टेस्ट तो वही वाला आएगा, लेकिन यहाँ पर आटे का टेस्ट नहीं आएगा। और आपको ये लग रहा है कि भुने चनों के पाउडर का टेस्ट आएगा, तो वो भी नहीं आएगा। बिल्कुल यूनिक टेस्ट, इतना मज़ेदार पेड़े लगेंगे ये अगर आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो वो सोचेंगे भाई ये स्पेशल पेड़े कहाँ से मंगवाए हैं। जिस तरह से मथुरा के पेड़े स्पेशल होते हैं ना, सेम उसी की तरह ये भी वैसे ही स्पेशल पेड़े सबको लगेंगे। और पता है ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था मम्मी कुछ मीठा नहीं है खाने को, यह मिठाई झटपट से कोई ऐसी मिठाई बना दो जिसमें ना टाइम ना लगे, क्योंकि मुझे खाना है, मेरा मन कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना दिमाग लड़ा करके मैं ऐसी सिंपल सी रेसिपी तैयार करूँ जो खाने में पौष्टिक भी हो, टेस्टी भी हो और टाइम टेकिंग भी ना हो, यानी टाइम ना लगे। तो बस भुने हुए चने थे मेरे पास और ये तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट से ये मिठाई कर ली है तैयार और रेसिपी भी आप सभी के साथ कर ली है शेयर। भी बहुत ही मज़ेदार है, सिंपल सी रेसिपी है और खाने में है एकदम लाजवाब। ये लीजिए जी, हमारे भुने हुए चनों की हो गई है बहुत ही मज़ेदार मिठाई, यानी पेड़े तैयार। और सच मानिए अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करके सेम तरीके से ये पेड़े बनाए ना, तो आप खा करके खुद हैरान हो जाएंगे कि बिना गैस जलाए वो भी इतनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई घर में बन सकती है क्या। और मार्केट से तो आपको ये वाली टेस्टी मिठाई मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये मेरा आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।